नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, फ्रांस की तरह इटली भी अब परेशान होने लगा है। अभी हाल फिलहाल में जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी G20 समिट में भारत आई थी, तो उन्होंने सबको आश्चर्यचकित करते हुए अचानक से चीनी प्रधानमंत्री के सामने BRI से निकलने के अपने इरादे जाहिर कर दिए। और अब एक और मुद्दा इटली को लगातार परेशान कर रहा है, जिस पर इटली सख्त कदम उठाने की प्लानिंग करने लगा है। तो क्या है ये सारा मामला जो आने वाले समय के लिए यूरोपीय यूनियन के अस्तित्व पर सवाल उठा सकता है, जानते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जुलाई में फ्रांस में हुई आगजनी आपको याद होगी। जिस लेवल पर वो अराजकता और दंगे फैले थे, उसे खुद फ्रांस वाले गृह युद्ध बता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही हालात यूरोप के एक और देश इटली के भी होते जा रहे हैं। शरणार्थी समस्या वैसे तो पूरे यूरोप की समस्या बन चुकी है, लेकिन फ्रांस, इटली, जर्मनी और खास तौर पर समस्या से परेशान है। दरअसल इटली का भूमध्य सागर में एक द्वीप है, जिस पर 6000 लोगों की आबादी है, जो मुख्य रूप से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन पिछले काफी समय से ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जैसे देशों से आने वाले इल्लीगल शरणार्थी इटली में आ रहे हैं। और 2 दिन पहले अचानक से इस द्वीप लाम्पाडूसा में लगभग 10,000 शरणार्थी आ गए। अब स्थिति ये हो गई है कि द्वीप पर रहने वाले नेटिव लोग आबादी में कम हो गए हैं और शरणार्थी उनसे लगभग दोगुने। कल जब उन पर नियंत्रण करने के लिए इटली ने अपनी पुलिस को भेजा, तो इन शरणार्थियों ने उनके साथ भी हाथापाई की। लाम्पाडूसा के ऐसे हालात देखकर 2 दिन पहले ही इटली की राष्ट्रवादी सरकार की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय यूनियन से अफ्रीका और यूरोप के बीच भूमध्य सागर के बीच में एक नेवल ब्लॉकेट के बारे में अपने विचार दिए थे। दरअसल पहले ये सोचा जा रहा था कि यूरोपीय यूनियन अपनी तरफ से ट्यूनीशिया को कहेगी कि आप अपने लोगों को यूरोप आने से रोको, जिसके बदले यूरोपीय यूनियन ट्यूनीशिया को आर्थिक पैकेज देगा। लेकिन देखा गया है कि पिछले 3-4 सालों में इन शरणार्थियों का यूरोप में आना बहुत तेज हो गया है। परेशानी यह है कि ये देश चाहकर भी इन शरणार्थियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में शामिल होने पर इस शर्त को भी उन्होंने माना था कि एक तो यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच कोई सीमा नहीं होगी, दूसरी किसी भी आने वाले शरणार्थी को रोका नहीं जाएगा। और अब यही शर्त इन पर भारी पड़ रही है। आपको बता दूं कि ऐसी ही कुछ शर्तों के कारण ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया था, जिसे ब्रेक्जिट कहते हैं। लेकिन अब इटली भी इस समस्या के बढ़ने से परेशान है। ये शरणार्थी यूरोपीय देशों में आकर देशों की कानून व्यवस्था खराब करते हैं, लोकल लोगों को बिना किसी बात पर मारते पीटते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और चोरी, छीना झपटी, हत्या, बलात्कार और ड्रग्स जैसे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे यूरोपीय देशों का शांत माहौल खराब होता है। इतना ही नहीं, संख्या अधिक होने पर यूरोपीय शहरों में शरिया लागू करने की जिद करते हैं, जिससे कई यूरोप के शहर इन शरणार्थियों को लेकर परेशान हैं। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री इस बारे में सख्ती का मन बना रही हैं, और अगर यूरोपीय यूनियन इसी तरह से ओपन बॉर्डर की नीति पर चलता रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में EU से इटली भी बाहर जाने का फैसला ले ले। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि यूरोप के ये देश अपनी जनता के भले के बारे में कुछ सोचकर फैसला लेते हैं, या फिर ओपन बॉर्डर पॉलिसी को कंटिन्यू रखकर अपने लोगों को यूं ही परेशान होने देते हैं।